नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि बैरकपुर लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से वो बीजेपी में वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि सीधे तौर पर अर्जुन सिंह जो है वो पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन वो टीएमसी में शामिल हो गए थे पिछले चुनाव के दौरान। और अब जिस तरीके से उन्हें टीएमसी से सीट नहीं मिली है, टिकट नहीं मिला है, तो इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना है कि टीएमसी ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो फिर से बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भाई बाबुल सुप्रियो को लेकर के भी खबर सामने आ रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने भाई से सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि आज से मेरे भाई बाबुल के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही आज के बाद उनका कोई भी जुड़ाव पार्टी से होगा। आपको बता दें जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये ऐलान सामने आया है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, साफ तौर से अगर देखा जाए तो टीएमसी ने 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट किया है, जहां पर खुद ममता बनर्जी के भाई बाबुल को सीट नहीं मिली है, टिकट नहीं मिली है। और इस चीज को लेकर के बाबुल ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद ममता बनर्जी की ये नाराजगी देखने को मिली है। वहीं अगर बात हम अर्जुन सिंह की करें तो आपको बता दें कि अर्जुन सिंह बैरकपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि उनके साथ टीएमसी के एक शीर्ष नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे, यानी कि खुद अर्जुन सिंह तो शामिल होंगे ही, इनके अलावा टीएमसी के एक दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की सीट से चुने जाने के बाद अर्जुन सिंह बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ दी थी। साल 2022 में वो टीएमसी से लौट आए, लेकिन सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाई बाबुल बनर्जी के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान कर दिया है। भाई के इस फैसले पर बुधवार को दीदी और टीएमसी चीफ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार बाबुल बनर्जी के साथ सभी संबंध खत्म करते हैं। एक बार आप सुनिए कि आखिर ममता बनर्जी किस तरीके से भाई के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भड़की हुई नजर आ रही हैं। আমি যেদিন থেকে পার্টি করি কোটি কোটি মানুষের সাথে কাজ করি এবং আমি একবার নয় হাজারবার লক্ষবার বলেছি যে আমার পরিবার বলে কিছু পরিবার নেই। আমার পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার, মামাটি মানুষের পরিবার। আর আমাদের পরিবারে যদি রক্তের পরিবার ধরে নিউ জেনারেশনদের নিয়ে, যেমন পাহাড়ে কিছুদিন আগে একটা বিয়ে হলো, আমাদের প্রায় 32 জন মেম্বার আছে পরিবারে। আমাদের কেউ কিন্তু এরকম নয়, এটাতে সবাই খুব ক্ষুব্ধ এবং আমি সরাসরি বলছি বড় হলে অনেকের লোভ একটু বেশি বেড়ে যায়। পরিবারটাকে বাদ দিয়ে যে যার খেলা খেলুক। আমার পরিবারের ও কোনো মেম্বার বলে আমি মনে করি না। আজ থেকে আমি সব সম্পর্ক, শুধু আমি নই, আমাদের রক্তের পরিবারেরও যারা আছে, মামাটি মানুষের পরিবারেরও যারা আছে, সমস্ত সম্পর্ক ওর সাথে ছেদ হয়ে গেল। আজ থেকে কোনো রিলেশন আমার ভাই হিসেবে কেউ পরিচয় দেবেন না। ইন্ডিভিজুয়াল নাগরিক হিসেবে আপনারা কেউ কারো পরিচয় দিতেই পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু প্লিজ দয়া করে আমার নামটা ইউজ করবেন না। বিকজ আমি টোটাল ডিসঅ্যাসোসিয়েট করে দিয়েছি আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং, নো রিলেশন। সুতরাং আমাদের দল যাকে প্রার্থী করেছে তিনি আমাদের প্রার্থী। প্রসূন ব্যানার্জি একজন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি, মনে রাখতে হবে। প্রসূন ব্যানার্জি দাঁড়ান, শৈলেন মান্না থেকে শুরু করে মোহনবাগান, এই জায়গাটা হচ্ছে হাওড়া। বিজেপি যাকে প্রার্থী করেছে তিনি আগে আমাদের প্রার্থী ছিলেন, যিনি আমাদের মেয়র ছিলেন, তিনি যেভাবে কেলেঙ্কারি করেছেন, 2000 ছেলের ভবিষ্যৎ যেভাবে চাকরি দিয়েছেন বেআইনি ভাবে, কল্পনা করতে পারবেন না যদি তার সমস্ত কিছু বের করা যায়। আর যে ভদ্রলোকের নাম আপনারা বলছেন, আমি আপনাদের বলি তার অনেক কাজকর্মই আমার অনেক দিন ধরে পছন্দ নয়। তার কারণ আমি অন্যায় কখনো সহ্য করি না, কিন্তু সবাই তো আর বাইরে সবটা বলতে পারে না। অনেক সময় বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না। সুতরাং এই নিয়ে আমার তর্ক বিতর্কের ব্যাপার নেই। আমাদের দলীয় প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি
যে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। কিছু লোক নির্বাচনে আসলেই কাউন্সিলরেও দাঁড়াতে হবে, এমএলএতেও দাঁড়াতে হবে, আর এমপিতেও দাঁড়াতে হবে। আমার পরিবারের সবাই যদি বলে আমি এমপি ইলেকশনের টিকিট চাই, এমএলএ ইলেকশন টিকিট চাই, তাহলে আমি তো পরিবারতন্ত্র করব। আমি পরিবারতন্ত্র করি না, আমি মানুষতন্ত্র করি। এবং তাই মানুষের পরিবারই আমার পরিবার। আমি সবাইকে বলবো আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না, যে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল একদিন ভুলে যান, আজ থেকে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যে যার স্বাধীনতা নিয়ে যেখানে ইচ্ছে লড়াই করতে পারে। আমি এত লোভী লোকেদের পছন্দ করি না। শুধু আজকে নয়, প্রত্যেকটা ইলেকশনই আমাকে অনেক অশান্তি করেছে, অথচ নিজেদের ছোটবেলাটা ভুলে গেছে। আমার বলা উচিত নয়, আমি অভিষেককে বলছিলাম যে বাবা যখন মারা গেছে বয়স ছিল 2.5 বছর, আমি 45 টাকা পেতাম, দুধের ডিপোয় কাজ করে মানুষ করেছি। কিন্তু তখন থেকে আমি রাজনীতিটা করতাম বলে ওকে মানুষ করতে পারিনি, হয়তো অনেককে সবাইকে মানুষ করতে পেরেছি। আমাদের পরিবার খুব বড় পরিবার, এটা মানুষের পরিবার। কাজে এটা নিয়ে আমাকে আর আপনারা খোঁজাবেন না। আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি, ওর পাশে যেন আমাদের পরিবারের কোনো নাম না থাকে। आपको बता दें कि छोटे भाई को लेकर के ममता बनर्जी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब हावड़ा सीट से टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ भाई बाबुन बनर्जी का बयान आया था। रोचक बात यह है कि ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबुन बनर्जी ने फैसला बदल लिया। उन्होंने कहा कि मैं दीदी से अधिक कुछ नहीं जानता हूं, वही मुझे सब कुछ बताती है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है और मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, मैं दीदी के लिए कुछ भी करूंगा। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी ने जब पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो उसमें बाबुन बनर्जी का नाम शामिल नहीं था। वो हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर इस सीट से टीएमसी ने प्रसून बनर्जी को फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया। बाबुन पार्टी के इस फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने ये कह दिया कि वो हावड़ा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। बाबुन ने बीजेपी में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हावड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन से खुश नहीं हूं। प्रसून बनर्जी सही मायने में ठीक नहीं है, कई और सक्षम उम्मीदवार थे जिनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रसून ने मेरा जो अपमान किया था मैं कभी उसे नहीं भूल सकता। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी प्रसून बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से हावड़ा सीट पर दूसरी बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें तीसरी बार भी उम्मीदवार टीएमसी की ओर से बनाया गया है। अब इसी के साथ ही अगर हम बात टीएमसी के दूसरे झटके की करें, यानी कि अर्जुन सिंह की करें, जो कि अब कह रहे हैं कि टीएमसी में उन्हें धोखा मिला है और वो बीजेपी में वापस जाना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने मीडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं 2022 में टीएमसी में शामिल हुआ तब मुझसे वादा किया गया था कि वो मुझे बैरकपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर दोबारा से नामित करेंगे, लेकिन पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। टीएमसी ने रविवार को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की अनाउंसमेंट की है। बैरकपुर लोकसभा सीट से उन्होंने राज्य मंत्री पार्थ भौमिक को नामित किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिस तरीके से 42 की 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो इस बात को लेकर के इंडिया अलायंस में भी पूरी तरीके से खलबली मची हुई है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है उनमें बातचीत चल रही थी कि वो साझा उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अचानक से ये बातचीत बन नहीं पाई, जिसके बाद ममता बनर्जी पूरे 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट कर देती है, जिसके बाद कांग्रेस भी बौखलाई हुई है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी को इस तरह नहीं करना चाहिए था, उन्हें बातचीत करके मसले का हल निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अकेले ही 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बात अगर हम ममता बनर्जी की करें तो उनके भाई हो या फिर पार्टी के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह हो, ये दोनों ही पार्टी को जल्द ही बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि साफ तौर से इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह का तो ये भी कहना है कि उनके संपर्क में टीएमसी के एक दिग्गज नेता हैं जो कि उनके साथ ही बीजेपी में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपना कुनबा मजबूत करती हुई नजर आ रही है और न सिर्फ ये बात बंगाल की है बल्कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया अलायंस के कई सारे पार्टियों को झटका लग रहा है। और खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तो कई नेता बीजेपी में
शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, या फिर गुजरात का मामला हो, या फिर तेलंगाना का। इनमें से कई सारे नेता हैं जो कि इस वक्त कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।